एक मुझसे पूछ रहे हैं मैम किसी शादी वादी में सारी हो क्या, मैंने कहा नहीं जाऊंगी आज। आज नवीन कसाना की वो है ना, जाओगे? चलें क्या? कैसे जाओ? बहुत दूर है। नहीं जा रहे फिर। अलग से कार्ड भेजा, अलग से लोकेशन भेजी। हाँ मुझे भी। लाइव। हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? मैं किरण सागर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। और नाउन टॉपिक हमारा चल रहा है। कल हमने इसी पेज को पढ़ा था और इसके आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को जी एक छोटी सी बात बता देती हूँ पहले, क्योंकि वो बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, छोटी लेकिन बड़ी बात, और ये ना हमारे कैरेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, क्या है ये कैरेक्टर से रिलेटेड बात? कि आप सभी को एक ग्रुप के साथ कनेक्ट किया गया है टेलीग्राम पर, और उसमें क्या है कि कुछ बच्चे है ना, और वो जानते हैं जिनके बारे में बात हो रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कियों पर मैसेज कर रहे हैं ग्रुप में से, उनकी आईडी देख करके कि अच्छा ये लड़की है। किसी ने बेचारी ने डाउट पूछा और आप कहाँ पहुंच गए? सीधा उसके ठीक है, कोमल अभी बात करते हैं इस बारे में। आप सीधा पहुंच गए उसके मैसेज बॉक्स में, है ना। हाय कैसी हो, है ना, अपना नंबर दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो आपको ये हरकत नहीं करनी है। और अभी ऐसे 3 लोगों का नाम जो है मेरे पास है। मैं आप जानते हैं कि मैं जिनके बारे में बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन ये आपकी पहली और आखिरी वार्निंग है, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। अगर आप में से कोई भी लड़का या लड़की किसी और स्टूडेंट को, ठीक है, ये सिर्फ लड़कों पे ही नहीं, लड़की की भी बात हो रही है, कि अगर आप किसी और स्टूडेंट को पर्सनल मैसेज करके उसको परेशान करते हो या उससे कोई भी बात करने की कोशिश करते हो, और अगर उसको इस पर ऑब्जेक्शन है और ये बात हम तक आएगी और आपकी आईडी हम तक पहुंच जाती है, तो समझ जाइएगा कि आपको बैच से भी ब्लॉक किया जाएगा और उस ग्रुप से भी ब्लॉक किया जाएगा। पहले ग्रुप से, और अगर दोबारा हरकत होती है तो सीधा बैच से। ठीक है, और इसकी कोई रिफंड नहीं होगी क्योंकि आपने हरकत ऐसी करी है। ठीक है, फिर आप कितने ही मैसेज करते रहना कि मैम अनब्लॉक कर दो, मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, मुझे डाउट पूछना है। तो अभी आपकी जर्नी शुरू हुई है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं आपका कैरेक्टर। ठीक है, जिस पर छोटी सी भी कीचड़ जो होती है ना, छोटी सी भी उसकी छींट भी होती है ना, वो सबको दिखाई देती है। और नेक्स्ट टाइम मैं उन लोगों का नाम क्लास में बताऊंगी, और साथ ही ठीक है, ब्लॉक तो वो होंगे ही। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, ठीक है, ये सारे नाउन्स, और जब इनके अंदर हम सुंदरता दिखाते हैं, ठीक है, सुंदरता दिखाते हैं, है ना, कमनीयता यानी कि बहुत अट्रैक्शन दिखाते हैं, ठीक है, जेंटल दिखाते हैं या फिर सॉफ्टनेस दिखाते हैं, तो इन्हें हम जेंडर वाइज फीमेल कंसिडर करते हैं, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि ईश्वर ने, है ना, जो सुंदर चीजें बनाई हैं वो क्या है, सारी फीमेल्स हैं। या फिर जो सॉफ्ट हैं, जो धैर्य रखने वाली चीजें हैं वो सॉफ्ट है, वो सारी की सारी फीमेल्स हैं। ठीक है, चलिए चलिए ओके, आगे चलते हैं जी। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया था, इसमें हमने क्वेश्चंस करने थे, यहीं पर ड्रॉप किया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द मून शेड हर लाइट ऑन द बैंक, स्प्रिंग हैज हर ओन चार्म एंड डिलाइट्स। जहां पर आपके पास में मेल फीमेल वाला ऑप्शन आ जाए, तो आप उसका बिहेवियर देख करके कि क्या वो बहुत स्ट्रॉन्ग हार्श दिख रहा है या फिर वो सॉफ्ट, है ना, अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका फीमेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैम कुछ गाइडेंस करो, कोई भी सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा। अभी आप क्लास पे फोकस करिए, एंड में मैं आपके डाउट्स लूंगी कि हाँ भाई किसी को कोई बात कहनी है तो बताइए। हाँ रिदम होगी रीजनिंग की क्लास, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। यदि कॉमन जेंडर के नाउन से पहले
कॉमन जेंडर कौन सा हुआ भाई? जो दोनों के लिए यूज हो सकते हैं, जैसे फ्रेंड, स्टूडेंट, चाइल्ड, टीचर, डॉक्टर, कंडक्टर। इससे पहले अगर हम गर्ल, वुमन, लेडी, फीमेल लगा दे तो इन्हें फेमिनिन जेंडर माना जाता है ना। फ्रेंड के आगे लिख दिया गर्ल फ्रेंड तो वो फीमेल होगी, गर्ल स्टूडेंट फीमेल होगी, फीमेल चाइल्ड फीमेल होगी, वुमन टीचर फीमेल होगी, वुमन डॉक्टर, है ना, कैसे होंगे? फीमेल होंगे, वुमन कंडक्टर फीमेल होंगे। ठीक है, समझ गए? लेकिन हम बहुत बार क्या लगा देते हैं? लेडी लगा देते हैं। लेडी वर्ड नहीं लगाया जाता है, पर कभी कभी सही भी होता है। बेसिकली इसलिए मैंने आपके चारों वर्ड्स को यहाँ पे रखा, गर्ल, वुमन, लेडी या फिर फीमेल। जैसे लेडी गार्ड, लेडी पुलिसमैन, है ना, तो ऐसे भी लिखा है तो भी। ठीक है, तो हम कॉमन नाउन के साथ में अगर फीमेल वर्ड लगा देते हैं, गर्ल लगा देते हैं, वुमन लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? फीमेल वर्ड बन जाता है। जी शिवम, थैंक यू। मैम जेंटलनेस कैसे होगा? जेंटल का मतलब हो गया जैसे कि माँ वाला व्यवहार दिखा दे, कि मान लीजिए कि ऐसे लिखा है कि कोई पेड़ है फॉर एग्जाम्पल, या मान लीजिए कि चांद ने क्या किया, है ना, चांदनी दी जो है, इस तरह का बिहेवियर है जिसमें हम उसको जेंटल, जेंटल का मतलब है काइंड, ठीक है, उसने अपनी रोशनी को शेड किया, इस तरह से कुछ लिखा है। तो वहां पर भी फर्स्ट वाले एग्जाम्पल के अंदर जेंटल ही तो था ये। इधर क्या था कि मून ने अपनी लाइट्स किनारे पर शेड करी, फैला दी, तो ये माँ का जैसा व्यवहार हुआ। ये जेंटलनेस का ही तो एग्जाम्पल था, ये जेंटलनेस का ही तो एग्जाम्पल था। ये आपके चार्म वाले का था, है ना, ग्रेव वाले का, ब्यूटी वाले का, समझ गए? ब्यूटी। चलिए ओके, अगला क्या है भाई? अगला, अ गर्ल स्टूडेंट शुड नॉट नेग्लेक्ट हर, हिज या इट्स होम। हमें इसमें से चूज करना है यहाँ पर, इट्स सेल्फ, हिमसेल्फ और हर सेल्फ। अब हमारे बिगनिंग में ही अगर क्या लिखा हुआ है, गर्ल स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो आपकी जो चॉइस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? हर होनी चाहिए। ठीक है, चार्म का मतलब होता है चार्मिंग, देखने में अट्रैक्टिव। ठीक है, चलिए, अ वुमन डॉक्टर, देखकर ही पता लग रहा है कि जेंडर क्या है? फीमेल है। क्या हो जाएगा? एग्जामिन्स हर पेशेंट हर सेल्फ। वुमन डॉक्टर खुद अपने पेशेंट्स को एग्जामिन करती है। ठीक है, तो अगर क्या लिखा है आगे, जेंडर लिखा है, तो समझ जाइएगा कि वहां जेंडर स्पेसिफिक हो जाएगा। अच्छा, अगर ये स्टूडेंट ऐसे होता, मतलब अगर यहाँ पे सेंटेंस ऐसे होता, अ स्टूडेंट शुड नॉट नेग्लेक्ट, और तीनों ऑप्शन यहाँ पर है आपके पास, हर, इट्स और हिज, और आगे लिखा है होम। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में फिल करना है इन तीनों में से एक, इन तीनों में से एक। इसको देखो जरा मैम, ये जो आप पढ़ा रही हैं वो पेपर ओरिएंटेड है या नॉलेज के लिए पेपर में जो आएगा वो? क्या आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना? ऑब्वियसली एग्जाम ओरिएंटेड है भाई। मैं एग्जाम ओरिएंटेड के अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, फालतू की चीजें नहीं। ज्ञान देने के लिए इंस्टाग्राम काफी है। ठीक है, हम फुल फोकस रहेंगे किस पर? हमारे एग्जाम पर। चलिए, क्या स्टूडेंट कोई नॉन लिविंग है या बहुत छोटा बच्चा है कोई? नहीं, तो क्या यहाँ पे इट्स आ सकता है? नहीं। अब प्रॉब्लम है हर लगाए या हिज लगाए। तो जब हमारे सामने कॉमन नाउन हो, कॉमन नाउन लिविंग नाउन होता है, नॉन लिविंग होता तो क्या लिखा होता भाई? न्यूटर जेंडर, है ना। तो ये क्या है? कॉमन नाउन है। जब हमारे पास जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया होगा तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे कि ये क्या है? मेल है, मैस्कुलिन है, जब तक हमें जेंडर नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि मैं, ठीक है, चाहती हूँ कि मैं, मान लीजिए कि मुझे कोई बीमारी है और मैं डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ, और मैं वेट कर रही हूँ बाहर, किसी डॉक्टर का नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है, कि इस केबिन में जो है डॉक्टर आते हैं। वहां जाने के बाद मैं क्या बोलूंगी? मान लीजिए मम्मी ने बोला कि कितनी देर और लगेगी, अभी तो डॉक्टर ही नहीं आया, आया है ना, या नहीं आए, आई तो नहीं बोलूंगी ना, या आई तो नहीं बोलूंगी। जब डोर बेल बजती है तो हम ये सोचते हैं कि बाहर कोई आया है, ये तो नहीं सोचते बाहर कोई आई है। तो जब तक जेंडर क्लियर नहीं होता ना इंग्लिश में, इवन हिंदी में भी, तो हमारे लिए वो क्या रहता है?
फीमेल रहता है ना कि मेल रहता है ना कि फीमेल। ठीक है, जब तक हमें जेंडर क्लियर नहीं होगा हमारे लिए वो क्या रहेगा, मेल रहेगा। ठीक है जी। अ स्टूडेंट शुड नॉट नेग्लेक्ट हिज होम। अगर यहां पर वुमन नहीं लिखा होता, अ डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट हिमसेल्फ, वुमन की वजह से हमें यहां पर हर सेल्फ लिखना पड़ा। क्लियर है सभी को? चलिए, अभी मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि बहुत बार हम लेडी लगाते हैं जो कि गलत होता है। ठीक है, तो वुमन डॉक्टर सही है, लेडी डॉक्टर गलत है। वुमन सर्वेंट सही है, लेडी सर्वेंट गलत है। समझ गए? लेडी के साथ में कोशिश करें कि वर्ड्स ना बनाएं, वुमन के साथ में बनाएं। ठीक है, लेडी वाले वर्ड्स गलत होते हैं। चलिए आइए, अब आती है बात जिसका था तुम्हें इंतजार, कि जरा मेल की भी बात की जाए। चलो, तो ऐसे नाउंस जिसमें आपको बहुत शक्ति यानी कि स्ट्रांग दिखाई दे, कोई इंसान पावरफुल दिखाई दे, ठीक है, बहुत उसके अंदर एनर्जी दिखाई दे, तो ऐसे वाले केसेस में, या फिर बहुत हार्श दिखाई दे, तो हम उसे मेल कंसिडर करते हैं। और मेल कंसिडर करेंगे तो ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ये सब चीजें उसके साथ यूज होंगे। जी रितेश जी, कोई किसी के जैसा नहीं पढ़ा था, सबकी अपनी पहचान होती है। ठीक है, तो फोकस करो पढ़ाई पर प्लीज। कुछ ऐसे नाउन जिनका प्रयोग स्ट्रेंथ बताने के लिए, दृढ़ता है ना, कि बहुत दृढ़ है, वो बहुत ही फर्म है, ठीक है, बताने के लिए, तथा ऊर्जा यानी कि एनर्जी का बोध कराने के लिए होता है, तो इसे हम मैस्कुलिन जेंडर मान करके ही, हिम, हिज, इन सब का प्रयोग करते हैं। समझ गए? जी, का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि सन हम पावरफुल दिखा रहे हैं, टाइम को बहुत पावरफुल दिखाते हैं, डेथ को बहुत पावरफुल दिखाते हैं, विंटर को दिखाते हैं, विंड को दिखाते हैं, समर को दिखाते हैं, ठंडर, कोई भी चीज हो सकती है वैसे वो। ठीक है, लवर जो होता है वो हमेशा पावरफुल, बहुत फर्म होता है, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक होता है। वॉर हमेशा बहुत पावरफुल होती है। ठीक है, तो यहां पर आप इसको क्या मानोगे कि मेल है। सेंटेंस में आपको खुद पता लग जाएगा। देखो जरा, यहां पर आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं, है ना, यहां पर भी 3 ऑप्शंस हैं, पढ़िए जरा और आपको खुद आइडिया लग जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिमेश मैं खुद दूंगी आपको। ठीक है, चलो, क्या लिखा है? द सन शॉट, शॉट का मतलब है बहुत तेजी से वार करना। ठीक है, तो सूरज ने बहुत तेजी से अपनी ब्राइट रेज को क्या किया है, फेंक करके मारा है हमारे ऊपर, है ना। द सन शॉट क्या हो जाएगा, हिज ब्राइट रेज, क्या हो जाएगा, हिज ब्राइट रेज। डेथ ऑलवेज नोज, है ना, मृत्यु को हमेशा उसका शिकार पता होता है। डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, दोनों में हिज रहेगा एग्जैक्टली। क्लियर है ये? अच्छा, सन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, हाँ ये हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, द सन शॉट हिज और इट्स हर ब्राइट वेज। जी बिल्कुल आएगा, आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो, आपको स्पॉटिंग एरर में आएगा, फॉर एग्जाम्पल इसमें हर लिखा होगा, आपको हिज बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अब हमें क्या करना है, जेंडर चेंज करना है। लेट्स चेंज द जेंडर्स। ठीक है, नेफ्यू का ऑपोजिट क्या होता है? नेफ्यू का ऑपोजिट होता है नीस। क्या होता है? नीस। भतीजा या भांजा, है ना, क्या होता है? नीस। ठीक है, होस्ट का जेंडर ऑपोजिट जेंडर क्या होता है? होस्टेस, एयर होस्टेस लगाते हैं ना,
हॉस्टेस, हेडमास्टर का हेड मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस, राइट। ब्राइड ग्रूम का ब्राइड, दुल्हा होता है ये, और दुल्हन को कहते हैं ब्राइड। फॉक्स, लोमड़ी का ऑपोजिट विक्सिन, विक्सिन। ड्रोन का ऑपोजिट बी, मधुमक्खी, मधुमक्खा, बी, ठीक है। चलिए, मेयर का ऑपोजिट होता है हॉर्स, घोड़ी, घोड़ा, हॉर्स। लायन का ऑपोजिट क्या होता है? लायनेस। पोइट का ऑपोजिट क्या होता है? पोएटिस, पोएट, पोएटिस। डक का ऑपोजिट होता है ड्रेक, ड्रेक, ठीक है। ये हैंड तो नहीं होगा हैंड का ऑपोजिट थोड़ी होगा, ये हाउंड होगा, हाउंड। इसको ठीक कर देते हैं, वेट। हाउंड होता है जंगली कुत्ता, है ना, हाउंड, जंगली कुत्ता। और हाउंड का ऑपोजिट होता है बिच, ठीक है। डॉग का भी ऑपोजिट बिच ही होता है। नीग्रो का ऑपोजिट होता है निग्रेस, ठीक है जी। हाँ, वो कैब की स्टार्ट जल्दी हो जाएंगे। जी अश्विनी, टाइपिंग वाले भैया से हो जाती है कई बार गलतियां, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, नीग्रो क्या होता है? नाइजीरिया के लोगों को नीग्रो कहते हैं भाई, ठीक है। चलो, अब हम आगे कंटिन्यू करें नाउन एंड नंबर्स पर। नंबर्स का मतलब क्या होता है भाई? नंबर्स का मतलब होता है सिंगुलर या प्लूरल। नंबर्स का मतलब क्या होता है? सिंगुलर या फिर प्लूरल, सिंगुलर या फिर प्लूरल, ठीक है। चलो, प्लूरल बनाते हैं। बॉय का प्लूरल बहुत आसान है, बॉयज। पेन छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। मेन का मेन, MEN, बहुत बढ़िया। ठीक है। बस का बसेस, टूथ का टीथ, फोटो का फोटोज, एस लगाएंगे, यस नहीं, है ना। चलिए, हाँ भाई बिल्कुल। चलिए, अगला क्या है? लीफ, क्या हो जाएगा? लीव्स। फूट, फीट, प्रूफ, प्रूफ्स, ठीक है। मैन सर्वेंट, मेन सर्वेंट्स, ऐसा, हाँ बिल्कुल, मेन सर्वेंट्स। दोनों में एस लगेगा, मतलब कि प्लूरल बनेगा, मेन में भी और निग्रो मतलब नाइजीरियंस। चलिए, रोहित जी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब मैं वोकैबुलरी पढ़ाऊंगी ना, आपको खुद ही पता लग जाएगा। और अगर नहीं पता है तो आप द वोकैब शो करके सर्च कर लेना, बाय किरण मैम, आपको पूरी वोकैबुलरी मिल जाएगी। शायद से उसमें 99 क्लासेस हैं, और इस बात की पूरी गारंटी है, किसी भी पेपर में वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं है, ठीक है। चलिए, कुछ विदेशी भाषा के जो शब्द हैं, ठीक है, जो हम हमारे नाउन्स में यूज करते हैं, इनका प्लूरल बनाएंगे। जी अंकित जी, बॉयज नहीं समझ में आ रहा है? कौन सा वर्ड है ऐसा? बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है भाई, कैसे नहीं समझ में आ रहा है? इतना आसान नहीं समझ में आ रहा है, कैसे चलेगा अंकित जी? चलिए, एजेंडम क्या हो जाएगा? एजेंडा, एजेंडा,
है ना। एल्यूमिनस यानी कि विद्यार्थी बहुत सारे होंगे तो एल्यूमिनाई। एक्सिस, धुरी, क्या हो जाएगा? एक्सिस। अगर IS लिखा है तो सिंगुलर होता है, ES लगा देंगे तो प्लूरल हो जाता है ना। ऐसे ही यहां पर भी सिस है, क्या हो जाएगा? एनालिसिस, एनालिसिस। ठीक है, अगला क्या है? बैंडिट। इसका क्या बनाएंगे बताओ, आप ही बता दो। चलो, बैंडिट का प्लूरल क्या होना चाहिए? क्विकली, मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। बस एस लगा देंगे, है जी, बिल्कुल। बैंडिट, बैंडिट्स। ठीक है। बैक्टीरियम क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। बेसिस SIS है, यही सेम फॉर्मेट चलेगा। क्या कराया था? SES, यहां पर भी सेम, बेसिस। क्राइटीरियन, क्राइटीरिया, क्राइटीरिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बनाओ। डेटम, जानी हुई बात है ना, कोई इंफॉर्मेशन, क्या हो जाएगा? डेटा। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये वर्ड सिंगुलर है, हम इनका क्या बना रहे हैं? प्लूरल बना रहे हैं। भाई नंबर का मतलब ही क्या होता है? सिंगुलर यानी कि एक, प्लूरल यानी कि दो या दो से ज्यादा। समझ रहे हैं? चलिए, डेटम से बन गया डेटा, डिक्टम से बन गया डिक्टा, डिक्टा। ठीक है, और क्या है आपका? फॉर्मूले, है ना, फॉर्मूला से बनेगा फॉर्मूले, फॉर्मूलाज नहीं कर देना, फॉर्मूले। ठीक है, चलिए बेटा, जब क्वेश्चंस कराऊंगी ना कोमल, टॉपिक खत्म होने के बाद, तो 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस दिखाऊंगी जी। अगला क्या है? मेमोरेंडम, क्या बन जाएगा? मेमोरेंडा, मेमोरेंडा। फिनोमिनन, फिनोमिना, पटना नहीं घटना। ठीक है जी, या फिर कोई भी ऐसा कोई तथ्य। फिनोमिनन का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपकी तथ्य है जी। फिनोमिनन, फिनोमिना। ठीक है। थीसिस, फिर से SIS आ गया, क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, क्या हो जाएगा? थीसिस। ठीक है, जो M वाले वर्ड्स हैं उनमें आपने नोटिस किया होगा, जहां पे M वाले वर्ड्स हैं, ठीक है, चाहे यहां देख लो चाहे यहां देख लो, है ना, यहां पे देख लो, तो बस हमने क्या कर दिया? UM को हटा दिया, A लगा दिया। एजेंडम बन गया एजेंडा, बैक्टीरियम बन गया बैक्टीरिया, क्राइटीरियन थोड़ा मिलता जुलता ही है, क्राइटीरिया, राइट। डेटम बन गया डेटा, डिक्टम बन गया डिक्टा, है ना। मेमोरेंडम बन गया मेमोरेंडा, फिनोमिनन बन गया फिनोमिना। ये नन और नम वाले वर्ड जो हैं, ये आप क्या कर रहे हो? उनको A लगा रहे हो। और क्या देखा आपने? और क्या नोटिस किया? जब मैं यहां लिख रही हूं तो आपका नोटिस करना बनता है। आपने नोटिस किया कि जहां पर ये IS या SIS लिखा है, इसको हमने बनाया है ES, SES, है ना। एक्सिस का प्लूरल बनाया तो ES लगा दिया, है ना। एनालिसिस में SIS की प्लेस पर SIS की प्लेस पर SES हो गया। बेसिस में SIS के प्लेस पर SES हो गया, है ना। ऐसे ही यहां पर थीसिस के प्लेस पर थीसिस हो गया, राइट। चलिए, मीडियम का प्लूरल क्या होता है? तो मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया। ठीक है, ये बहुत आसान था, यहां से कनेक्ट करते आप, डम डम में हमने A लगाया था। ठीक है, इंडेक्सेस क्या हो जाएगा जी? इंडेक्सेस, इंडिसेस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंडिसेस। चलिए अगला क्या है? जीनियस, जीनियसेस। ठीक है, वैसे जेनी भी लगा सकते हैं, डबल I लगा करके, एक होता है और एक होता है आपका जीनियसेस।
जेनी लगा सकते हैं या फिर जीनियसिस, दोनों सही है। सिलेबस का प्लूरल होता है सिलेबाई, सिलेबाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। एक बार सभी कंफर्म करेंगे थम्स अप के साथ में। क्या लॉजिक क्लियर हुआ सिंगुलर से प्लूरल बनाने को? यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये बता देती हूँ। जैसे है ना, डेटम लिखा हुआ है और आगे प्लूरल वर्ब लिखा है, तो आपको ध्यान रखना होगा ये सिंगुलर वर्ड है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। डेटा के साथ में इज लिखा है, डेटा इज नॉट अवेलेबल, तो क्या लिखोगे? डेटा आर नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि डेटा कैसा वर्ड है? तो डेटा प्लूरल वर्ड है। ये सारे के सारे कैसे हैं? प्लूरल हैं। इनके साथ में जब कोई भी वर्ब लगाओगे तो कैसा लगाओगे? प्लूरल लगाओगे, है ना। कोई भी एडजेक्टिव लगाओगे प्लूरल लगाओगे, कोई भी एडवर्ब लगाओगे, सब कुछ कैसा लगाओगे? प्लूरल ही तो लगाओगे ना। जो भी आएगा कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। क्लियर है सभी को? हाँ जी अंकित, जैसा आपको ठीक लगे। चलो इसके आगे बढ़ेंगे। ये ऊपर नीचे हो गया है बट कोई बात नहीं, या इसके बाद ऐड कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिए। 6 तारीख है ना आज। अब सही है ना? ये तुरंत बाद आ जाएगा, ये तो हटा देंगे। चलिए ओके। सो वी ऑल आर डन विथ दिस, है ना। यहाँ तक हमने कर लिया है, ये पेजेस हम हटा देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, ठीक है, जिनके एंड में क्या लिखा होगा? फुल लिखा होगा। फुल क्या लिखा होगा? जिनके एंड में फुल लिखा होगा। फुल वाले वर्ड्स का हम प्लूरल कैसे बनाते हैं? मैम थम्स अप कैसे करते हैं चैट में? ओके लिख दे करो आप चैट में, अगर थम्स अप नहीं पता चल रहा है तो कोई बात नहीं। मैं कभी लाइव चैट में गई नहीं तो मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं। आ जाओ। अब मान लीजिए कप फुल है। कप फुल का मतलब है एक कप भरा हुआ, है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए कि 1 कप चीनी दे दो, है ना, भर करके। तो अगर 2 कप चाहिए तो मान लो कि 2 कप में मुझे भरा हुआ चाहिए, तो मैं क्या लिखूं? कप फुल्स या कप्स फुल? स्पून फुल, चम्मच भरी हुई। स्पून फुल्स या स्पून्स फुल? बॉक्स फुल का प्लूरल, बॉक्स फुल्स या फिर बॉक्सेस फुल? बताओ भाई, ये तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। बताओ जल्दी से, क्या होना चाहिए भाई? कप तो एक ही रहेगा ना। 2 कप चीनी, 2 कप लेके आओगे क्या? नहीं, एक ही कप को 2 बार रखोगे, तो कप तो कप ही रहेगा। फुल 2 बार भरेंगे, तो क्या होना चाहिए सही आंसर इसमें? आपका कप फुल्स ना कि कप्स फुल। स्पून फुल्स ना कि स्पून्स फुल। बॉक्स फुल्स ना कि बॉक्सेस फुल। हैंड फुल्स ना कि हैंड्स फुल। ध्यान रखिएगा जी। हो जाएगी शिवा क्लास। चलिए ठीक है। चलिए अच्छा, इन दोनों में जरा मुझे एरर स्पॉट करके दिखाइए आप। जरा देखें जो पढ़ा है कितना समझ में आया है। स्पॉट द एरर्स, ऐसे आएगा भाई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, ठीक है। उसको क्या कर देगा? ऐसे डिवाइड कर देगा आपको, ए सेक्शन, बी सेक्शन, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन और डी सेक्शन, नो एरर, ठीक है। ऐसे होगा आपके एग्जाम में। ए में एरर है, बी में है, सी में है, या फिर कोई एरर नहीं है, ठीक है। ए, बी, सी और डी, नो एरर, ऐसे आएगा आपके एग्जाम के अंदर। तो ये क्वेश्चन फॉर्मेट होता है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। चलो बताओ। देखो जरा क्या लिखा हुआ है। लिखा है द डायरेक्टर प्लान्ड। डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है,
पहले तो ये देखिए, सिंगुलर नाउन है ना, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। प्लान से समझ में आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है। डायरेक्टर ने प्लान किया, यहां लिखा है एक, एक, अगर एक है तो यहां पर प्लूरल कैसे आ गया? क्या यहां पर क्राइटेरिया आना चाहिए? ए वाले वर्ड्स कैसे थे? प्लूरल थे, ये प्लूरल वर्ड है, और एक के साथ कैसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना। आया समझ में आपको एरर कहां पर है? तो इस क्वेश्चन को मुझे आंसर करना है जी। यहां पर मुझे पता लग रहा है कि एक के साथ लिखना है, तो एक और क्राइटेरिया नहीं हो सकता। डायरेक्टर प्लान्ड, इस वाले सेक्शन में, बी वाले सेक्शन में एरर है। या तो इसे होना चाहिए लॉन्ग क्राइटेरियन, आर्टिकल ए हटा दूं, लॉन्ग क्राइटेरियन, ठीक है, क्राइटेरिया। और अगर मुझे इसको प्लूरल नहीं बनाना है, ये तो हो गया आपका प्लूरल टाइप, है ना, ये हो गया प्लूरल बनाने का तरीका। और अगर मुझे इसको सिंगुलर रखना है, आर्टिकल ए रखना है, तो क्या बनेगा? सिंगुलर बनाने का तरीका क्या होगा भाई? सिंगुलर में क्या लिखूंगी मैं लिखूंगी अ लॉन्ग क्राइटेरियन। इसीलिए तो वो वर्ड्स पढ़ाए गए हैं, ताकि आप सही का चुनाव कर पाओ। बी में एरर है, फर्स्ट वाले का आंसर हो गया ऑप्शन बी, है ना। या तो आप लिखो लॉन्ग क्राइटेरिया, या तो आप लिखो लॉन्ग क्राइटेरिया, या फिर आप लिखो अलोंग क्राइटेरियन। आर्टिकल ए लगाना है तो क्राइटेरियन, आर्टिकल ए नहीं लगाना है तो क्राइटेरिया। आया समझ में? ऐसे आएगा आपके एग्जाम में, और ये क्वेश्चन एग्जाम का ही है। क्लाइमेट चेंज, बदलाव करता है ना, मौसम जो है बदलाव होता है, आर नेचुरल फिनोमिनन। क्लाइमेट चेंजेस तो नहीं लिखा हुआ, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सिंगुलर है, और फिनोमिनन भी सिंगुलर है, तो एरर किस में है? यहां पर आर प्लूरल होता है, यहां होना चाहिए इज। क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल घटना है ना जी। क्लाइमेट चेंज इज अ नेचुरल फिनोमिनन, ना कि फिनोमिना। डायरेक्टर्स होता तो प्लूरल हो जाता ना भाई, अनुराग। हाँ भाई, आया समझ में? इसमें भी आंसर बी होगा, क्योंकि सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और फिनोमिनन ही आना चाहिए। क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल तथ्य है, नेचुरल घटना है ना जी। क्लाइमेट चेंज इज नेचुरल फिनोमिनन। अगर यहां लिखा होता, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां लिखते क्लाइमेट चेंजेस, क्या हुआ भाई? क्लाइमेट चेंजेस, मौसम बदलना, बार 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 बार, है ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो मुझे लिखना पड़ेगा आर नेचुरल फिनोमिना। समझे पिंकी? आया समझ में? क्लाइमेट चेंजेस आर नेचुरल फिनोमिना, क्लाइमेट चेंज इज नेचुरल फिनोमिना। इवन यहाँ पर आर्टिकल ए और लगाना चाहिए था, इज अ नेचुरल फिनोमिना, ये ज्यादा सही बनेगा जब आर्टिकल ए और लगा देंगे। क्लाइमेट चेंज इज अ नेचुरल फिनोमिना, अभी ज्यादा सही हो गया। क्लियर कोमल जी? क्लाइमेट में बदलाव एक नेचुरल तथ्य है, नेचुरल घटना है। मौसम में बदलाव बदलाव बदलाव, है ना, चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, ये नेचुरल फिनोमेना है। यहाँ आर्टिकल ए लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आर की वजह से फिनोमिनन को फिनोमिना नहीं कर सकते, फिर चेंजेस लिखना पड़ेगा ना। चेंजेस लिखूंगी तो आर भी आएगा, फिनोमिना भी आएगा। चेंज लिखूंगी तो इज आएगा और फिनोमिनन आएगा। डन? चलो चलिए, अब बहुत बार आप इस तरह का नाउन देखते हो, इसको हम कहते हैं वैसे कंपाउंड नाउन, ठीक है। क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या है? जब दो या दो से ज्यादा शब्द
शब्दों से मिलकर एक नाउन बनता है। इसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ। जी रजनीश, क्या नहीं समझ में आया? दोबारा देखो, इसलिए मैंने पहले वर्ड्स कराए थे। ये समझो पहले, ये जितने वर्ड्स हैं ना इधर वाले, ये सिंगुलर हैं। ये इधर वाले वर्ड्स सिंगुलर हैं, ठीक है। और इधर वाले वर्ड्स कैसे हैं? ये प्लूरल हैं, ये सारे प्लूरल हैं। एजेंडम सिंगुलर वर्ड है, एजेंडा प्लूरल वर्ड है, ठीक है जी। और एल्यूमिनस सिंगुलर है, एल्यूमिनाई प्लूरल है, एक्सिस सिंगुलर है, SIS वाले वर्ड सिंगुलर होते हैं, बैंडेड सिंगुलर है, बैक्टीरियम सिंगुलर है, क्राइटीरियन है ना सिंगुलर है, डेटम सिंगुलर है, डिक्टम सिंगुलर, उधर वाले प्लूरल है, डिक्टा डिक्टा है ना, डेटा, मेमोरेंडा, फिनोमिना, थीसिस है ना, मीडिया, इंडिसेस, जेनी, ये सब क्या है? आपके प्लूरल हैं। जी वैभव पढ़ाऊंगी, समझे? ये सिंगुलर है और ये कैसे हैं? प्लूरल है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। अब जब हमारे सामने जब क्वेश्चंस आए ना, तो यहां पर ए का मतलब होता है एक, एक मतलब सिंगुलर, और यहां लिखा है वर्ड प्लूरल। सिंगुलर वर्ड के साथ प्लूरल तो नहीं लिखेंगे ना। अ बॉय होता है, अ बॉयज तो नहीं होता है। रजनीश ध्यान दीजिए, अगर मुझे लिखना है, मान लीजिए अ बॉय लिखूंगी ना, ये सही है। अ बॉयज लिखना तो सही नहीं है ना, ये तो गलत हो गया। एक लड़के कैसे हो सकता है? एक लड़का होगा। यहां पर भी वही दिक्कत हुई है। क्राइटेरिया वर्ड क्या है? दो या दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, और यहाँ एक लिखा है, गड़बड़ हो गई है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, अगर हम इसे प्लूरल दिखाना चाहते हैं तो आर्टिकल हटा दीजिए, सेंटेंस बनेगा द डायरेक्टर प्लान्ड लॉन्ग क्राइटेरिया फॉर द पर्पस प्रोसेस, ठीक है। और अगर मैं इसको सिंगुलर बनाना चाहती हूँ तो इसको ठीक करना पड़ेगा, क्राइटेरियन बनाना पड़ेगा, तो बनेगा द डायरेक्टर प्लान्ड अ लॉन्ग क्राइटेरियन फॉर द प्रोसेस। अभी आया समझ में? चलिए जी, सूर्या जी बिल्कुल हुई है हिंदी स्टेनो की क्लास। देखो आगे, अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज एक सब्जेक्ट है, एक बात हो रही है, तो पहले तो इसके साथ में इज आ होना चाहिए। और नेचुरल फिनोमिनन, फिनोमिनन एक होता है, बिल्कुल सही है ना। और अगर मुझे यहाँ पे चेंजेस लिखा होता, तो दो या दो से ज्यादा की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल है, तो आर भी लिखेंगे और फिनोमिना भी लिखेंगे। क्लाइमेट चेंजेस आर नेचुरल फिनोमिना। द के साथ सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, ठीक है। हाँ शिवी बिल्कुल लगा लीजिए, डन। चलिए आई होप अभी ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे अब किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा शब्दों से एक नाउन बनता है ना, से मिलकर एक नाउन बनता है। दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर एक नाउन बनता है, तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जो कि एग्जांपल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक है। हाँ